हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में 11th क्लास की आर्ट्स कॉमर्स या साइंस का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इस बारे में। तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा jmi.coe। जब आप ये सर्च करते हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया का ये लिंक यहाँ पे आता है और इस पर क्लिक करके आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट ओपन होने के बाद पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपका एक नोटिस स्क्रॉल हो रहा है, हमें उस नोटिस को देखना है। वो नोटिस है जामिया स्कूल एडमिशन नोटिस 2024 एंड 2025 का। ये एडमिशन नोटिस यहाँ पर आ गया है। अब देखिए ये एडमिशन नोटिस 31 जनवरी को ही आया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जामिया सीनियर सेकेंडरी, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और SAH सीनियर सेकेंडरी जो कि 11 साइंस आर्ट्स और कॉमर्स का है, उनकी एप्लीकेशन फॉर्म की अवेलेबिलिटी होगी 1 मार्च से 30 मार्च तक। और जो बाकी के हैं क्लास फर्स्ट, नर्सरी, प्रेप, 6th है ना, और इवन 9th भी, उनकी फॉर्म की अवेलेबिलिटी थी 1 फरवरी से 29 फरवरी तक, यानी कि कल उनकी लास्ट डेट थी। अब उनके फॉर्म अब फिल नहीं हो सकता है। तो ये वाला कैटेगरी तो गया, यानी कि क्लास प्रेप, नर्सरी, फर्स्ट, 6th और 9th कैटेगरी अब यहाँ से गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11th की फॉर्म्स फिल हो सकते हैं। और ये बालक माता वाला जो था उसका भी 1 फरवरी से 29 फरवरी तक ही था। तो अभी हम सिर्फ इस पर फोकस करें तो आज से इनके फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स आप फिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका एप्लीकेशन लिंक कहाँ पर है। अब यहाँ पर आ गए हैं तो आप ये एडमिशन सेक्शन में देखिए कि यहाँ पे तो आपका ये दिख रहा होगा आपको, पहला ये है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर UG PG, ये यूनिवर्सिटी लेवल का है। उसके बाद NRI का है, उसके बाद फॉरेन नेशनल का है और उसके बाद डिस्टेंस मोड का है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर है क्लिक हेयर टू अप्लाई एडमिशन इन जामिया स्कूल नर्सरी प्रेप क्लास 1, 6 और 9th। तो यहाँ पे अभी तक सिर्फ 9th तक ही लिखा है, 11th को ऐड नहीं किया है। बट यही इसी लिंक से ही आपको 11th का फॉर्म भी फिल करना होगा। आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ एप्लीकेंट लॉगिन पे जाना है। तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं नहीं, इसलिए आप साइन इन नहीं करेंगे, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये चीज़ ओपन हो जाएगी। अभी कुछ देर पहले तक ये ओपन नहीं हो रहा था, रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहा था। तो अभी इन्होंने इसको ओपन कर दिया है आपके 11th के लिए। आप यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम ऑफ द एप्लीकेंट में अगर मिड नेम नहीं है तो उसको मत लिखिएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और उसमें कोई सैल्यूएशन नहीं चाहिए लाइक मिस्टर, डॉक्टर, श्री, श्रीमती, कुछ नहीं। आपका ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ईमेल आईडी कोई वर्किंग में नहीं है या आप उसका पासवर्ड वगैरह फॉरगेट कर चुके हैं तो पहले उसका पासवर्ड आप कर लीजिए, और अगर नहीं है तो नई मेल आईडी क्रिएट कर लीजिए, बिकॉज आपके सारे नोटिफिकेशंस मेल पे आते हैं। तो मेल आईडी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है और उस पासवर्ड को सेव करके रखिएगा, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, वो मोबाइल नंबर जो वर्किंग में हो, जो हर टाइम वर्किंग में रहे, आपका हो, आपके पेरेंट का हो, आपके गार्जियन का हो, किसी का भी हो। इसके बाद आपको कैप्चा देख रहे हैं, ये कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर करना है और इसको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप वापस बैक टू लॉगिन पे आ जाएंगे। बैक टू लॉगिन पे आ जाएंगे मतलब वापस आप एप्लीकेंट लॉगिन पे आ जाएंगे। अब आपको साइन इन वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो चुके हैं। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो जो ईमेल एड्रेस आपने डाला था वो, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था, ये डाल के आप रिमेंबर मी पे ज़रूर कर दीजिएगा और फिर इसको सबमिट कर दीजिएगा। जब आप ये सबमिट कर देंगे तो एक आपके पास डैशबोर्ड ओपन होगा जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, साइन इन आप यहाँ से भी, और ये बटन जो आपको दिख रहा है आपके राइट हैंड साइड पे टॉप पे, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब लेकिन उससे पहले हमें कुछ पढ़ना ज़रूरी है, और वो है यहाँ पे दिए हुए कुछ फॉलोइंग चीज़ें कि आपको आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्कैन फ़ोटो की, ठीक है, जिसमें आपकी करंट फ़ोटो होनी चाहिए, 1-2 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये ग्रोइंग एज है और फोटो में फ़र्क आ जाता है रियल उसमें, तो वो आपका इशू हो सकता है, ठीक है। फिर आपकी एक स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर ऐसी होनी चाहिए कि जब आप वो सेंटर पे जाएंगे और आप वहाँ साइन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो एडमिट कार्ड में लग जाएगा सिग्नेचर,
और वही सिग्नेचर वहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर आपका करंट सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड सिग्नेचर से मैच नहीं करता है तो एक इशू क्रिएट हो सकता है। ऐसा हुआ है क्योंकि एक नाम के नीचे ऐसे लाइन खींच देते हैं ना, तो वो डबल लाइन होनी थी, लेकिन मैंने एक सिंगल लाइन करी थी, तो उससे भी हो गई थी बात। मतलब टीचर ने सवाल पूछ लिया था मुझसे, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास, अगर आप 10th पास आउट कर चुके हैं, मतलब इस साल अगर आप बोर्ड्स नहीं दे रहे हैं, आपका लास्ट ईयर ही बोर्ड्स हो चुका है, तो आपको वहाँ पर अपना 10th का मार्कशीट लगानी होगी या 10th का सर्टिफिकेट लगाना होगा। और अगर आप इस साल बोर्ड्स दे रहे हैं, यानी कि आप ईयर 2023-2024 में 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पे सिर्फ अपने स्कूल का नाम डालना होगा और रिज़ल्ट अवेटेड वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको वो डालना है। और अगर आपका मार्कशीट आ चुका है तो आपको मार्कशीट तो अपलोड करना ही करना है, बाकी वहाँ पे सारी डिटेल्स डालनी होंगी, कौन से स्कूल से हैं, कौन सा सेंटर पड़ा था, CGPA क्या आई थी, SGPA क्या आई थी, परसेंटेज क्या थी, टोटल मार्क्स क्या थे, सब कुछ आपको वहाँ पे डिटेल में डालना होगा, ठीक है। रिज़ल्ट अवेटेड के बाद आपको फिर तभी रिज़ल्ट शो करना होगा जब आप जाएंगे अपने वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम की लिस्ट आ गई, तब आपका एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है और उसी के बाद ही आपका एडमिशन होता है। अगर उस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आती है तो आपका फॉर्म वो रिजेक्ट कर सकते हैं, आपका एडमिशन वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन होता है उसी टाइम ही होता है जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं, जब आपकी लिस्ट आती है, जो टाइम होता है ना कि आप इस टाइम से इस टाइम तक एडमिशन ले सकते हैं अगर आपका नाम है तो उसी टाइम पे ही होता है। इसीलिए तब तक आपका आ चुका होगा जब तक एडमिशन की बारी आएगी। और अगर नहीं भी आया होगा, सिर्फ आपका जो नेट से आता है, जो नेट से आप ऐसे ही पास्ड आउट फॉर्म प्रिंट होके आता है, पास्ड आउट रिजल्ट, वो भी होगा तो भी इट विल नॉट मेक अ इशू, क्योंकि एक सर्टेन डेट है जामिया की, उस सर्टेन डेट तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ सबमिट कर देने हैं। अगर उसके बाद नहीं होता है तो हाँ, जामिया एक्शन लेगा। और वो डेट कोई जल्दी में नहीं है, वो डेट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही की जाती है कि बोर्ड्स के रिज़ल्ट आ जाएंगे तब तक और अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा स्टूडेंट को। और वैसे भी इस साल इलेक्शन है तो बोर्ड के रिज़ल्ट्स या बोर्ड के डेट्स, CUET के डेट्स या फिर किसी के भी डेट्स कोई भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी टेंटेटिवली बदल सकता है किसी भी टाइम। हो सकता है कि जिस दिन यहाँ पर इलेक्शन हो उस दिन का डेट यहाँ पर डाल दिया हो, और उस दिन का डेट हो यहाँ पे, क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो उस पेपर को हमें दूसरे दिन शिफ्ट कर भी सकते हैं। बिकॉज एज अ स्टूडेंट शायद 11th क्लास के स्टूडेंट्स वोट ना डालें, बट टीचर्स और बाकी सब तो डालेंगे ना। सो हो सकता है ऐसा हो। अगर आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले जामिया का स्कूल प्रॉस्पेक्टस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्कूल प्रॉस्पेक्टस की बात करें तो ये है जामिया का कंबाइंड स्कूल प्रॉस्पेक्टस। इसकी हम डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। तो 1 मार्च से 30 मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स थे 11 साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के। इसका एक रिटन टेस्ट ही होता है खाली। अब देखिए आपके एग्ज़ाम्स कब कब तक है। आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा 27 अप्रैल को 10 AM to 12 noon। सेकेंड एग्ज़ाम, फर्स्ट एग्ज़ाम 11 साइंस का होगा, ठीक है। और सेकेंड एग्ज़ाम होगा 28 अप्रैल को 11 आर्ट्स का, वो होगा 10 AM to 12 noon, ठीक है। फिर दूसरा एग्ज़ाम भी उसी दिन होगा, यानी कि इवनिंग शिफ्ट में होगा 28 अप्रैल को कॉमर्स का 2 PM to 4 PM। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होते हैं जामिया के। तो यहाँ आप इस दिन आपके एग्ज़ाम्स होंगे। इसके अलावा अगर हम कंटेंट देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रिजर्वेशन कैटेगरी। इससे पहले आप देख लेंगे प्रोसेस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू क्लासेस नर्सरी प्रेप 1st 6th 9th and 11th, ठीक है। तो आपको पेज नंबर 21 पे जाना है। ये है आपका जो मैं आपको बता रही थी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कैसे करना है ये बताया हुआ है। आपको JPG फॉर्मेट चाहिए है, फोटोग्राफर सिग्नेचर का, मिनिमम 50 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। सब कुछ बातें हैं, ये हम जब हम फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपको ये देखना होगा रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एडमिशन टू ऑल द कोर्सेज शैल बी एज अंडर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कोर्स शैल बी इम्बार्क्ड फॉर द एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम। 30% रिजर्वेशन है मुस्लिम कैटेगरी का। 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच कोर्स शैल बी ईयरमार्क्ड फॉर द वुमेन एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम।
और 10% रिजर्वेशन है मुस्लिम वुमेंस का, यानी कि 30 एंड 10 40% हो गया। और आगे का 10% है वो है अदर बैकवर्ड क्लास का, यानी कि 50% सिर्फ और सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लास का और शेड्यूल ट्राइब्स हु आर मुस्लिम, यानी कि ओबीसी एंड एसटी हु आर मुस्लिम्स कैटेगरी में ही आते हैं उनका। तो यहाँ पे 50% रिजर्वेशन ऐसे हो गया। और 5% रिजर्वेशन है यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस का और पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ का। तो इस तरह से इनका रिजर्वेशन प्रोसेस है। इसके अलावा रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन अंडर स्पेशल प्रोविजंस भी है। कश्मीरी माइग्रेंट्स देयर एडमिशन विल बी कंसिडर्ड ओवर एंड अबव नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल सीट्स। कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए भी है कि इनको 2 सीट्स मिलती हैं हर एडमिशन में, ईच क्लास में, ईच स्ट्रीम में ऑफर होती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज कुछ इस तरह से आता है आपका: जनरल मुस्लिम, मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम एसटी, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, कश्मीरी माइग्रेंट्स, कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह से इनकी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज आती है और इसी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही अपना रिजल्ट भी निकालते हैं। आगे की बात करेंगे हम अगले वीडियो में, जो होगा कि हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर क्लास 11। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।